नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर। मोस्ट इम्पोर्टेंट खान सर के जीके जीएस जो कि खान सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया करेंट अफेयर है, उस करेंट अफेयर को खान सर से ज्यादा फैक्ट के साथ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बाय खान सर पीडीएफ। खान सर का जीके जीएस का क्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये। और साथ ही साथ देख रहे हैं साथियों सर्विस क्लासेस केजीजी, हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दे साथियों। और साथ ही आप लोग जो चैनल पर जुड़े हैं, उस चैनल पर आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर इंडियन पॉलिटी का तांडव सीरीज महाकाल के आशीर्वाद से करा दिया गया है आपके चैनल पर। जिसे जाइए और पूरा देखिए। अपन नारा है गुरु जी तब बने के बाद, तो गुरु जी के बने के बाद के सीजन के तहत। और ये भी आपका क्या है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भी डिटेल एनालिसिस के साथ मास्टर वीडियो प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बायोलॉजी का भी दिया गया है। इन सभी चीजों को देखने के बाद आइए आज स्टार्ट करते हैं खान सर का मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का क्लास के साथियों। और साथ ही साथ यहाँ देखिए, आपको हिंदी और संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू सभी की क्या है यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन सीरीज है, ये भी आपको कराया जाएगा बहुत जल्द ही। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, ये खान सर का आपको पता है कि खान सर तो जाने माने टीचर हैं और इनका जो विशेष महत्व है। और ये जब करंट अफेयर करा रहे हैं बिहार के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन्हीं के करंट अफेयर से आपको कराते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकॉन ऑफ बिहार? ए आर रहमान, मिताली ठाकुर, पंकज त्रिपाठी, मनोज कुमार, या क्या है? तो कौन बना है हाल ही में? तो हाल ही में किसे बनाया गया है? मैथिली ठाकुर को हाल ही में बिहार का स्टेट आइकन चुना गया है। मैथिली ठाकुर क्या है? तो ये एक क्या है, मैथिली गायिका है। और इलेक्शन कमीशन अपॉइंट मैथिली ठाकुर एज द बिहार से स्टेट आइकन। इलेक्शन कमीशन ने से क्या घोषित किया है? बिहार का स्टेट आइकन घोषित किया है। ओके, पता है चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। ओके, 2 जनवरी को लोक गायक को स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। ठाकुर को हाल ही में बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2021 से भी क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। किसे? मैथिली ठाकुर को। बहुत अच्छा गाती है मैथिली में, है आप लोग सुने ही होंगे। और गायक मतदाताओं के बीच चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसा किया गया है। ओके, और ये आपका देख रहे हैं मैथिली ठाकुर है। केनवा एकदम निम्न बा, केनवा निम्न बा, एकदम अच्छा बा। ये सब मैथिली का संगीत है, आप लोग सुन सकते हैं। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना को एस्टेब्लिश करने वाला है। कहाँ? पुणे के अंदर। कहाँ करने वाला है? पुणे के अंदर। कहाँ करने वाला है साथियों? पुणे के अंदर करने वाला है। और आपको पता है पुणे और महाराष्ट्र को कौन जोड़ता है? तो पुणे और महाराष्ट्र को जोड़, पुणे और अथी को जोड़ता है भोरघाट दर्रा। कौन जोड़ता है? भोरघाट दर्रा जोड़ता है। ओके, और इंदौर आपका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, जो कि वर्तमान में लगातार 5 साल से भारत का क्या है साथियों? आपका सबसे स्वच्छ सिटी के तहत आता है। नागपुर संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और दिल्ली जो है आपका, ये तो आपकी क्या है, नई दिल्ली राजधानी है। और दिल्ली शहर को किसने बसाया था? तो तोमर शासकों ने बसाया था। पुणे नगर निगम पीएमसी, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द ग्रीन विलियम्स के साथ कचरे का उपयोग करेगा और इसे प्रयोग करने योग्य ग्रीन हाइड्रोजन में क्या करेगा? परिवर्तित करेगा। ओके, कहता है केनोरी हम्पी ने विश्व विल्टर्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? केनोरी हम्पी ने विश्व विल्टर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? केनोरी हम्पी ने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक को जीता है। ओके, ये आपका केनेरू हम्पी है। देख रहे हैं इनका फोटो, एकदम शानदार है। क्या खेलती है? तो आपका चेस खेलती है। ओके, पूर्व भारतीय विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप केनोरी हम्पी ने 30 सितंबर 2022 को अलमाटी में, कहा
अलमाटी। कजाकिस्तान की राजधानी, कजाकिस्तान का शहर है अलमाटी, राजधानी है नूर सुल्तान। ठीक है ना। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, नूर सुल्तान, लेकिन एक शहर है जिसका नाम क्या है, अलमाटी। में आपको विलियर्स शतरंज चैंपियनशिप में महिला वर्ग में रजत पदक को जीता है। ओके, वह 12.5 अंकों के साथ कजाकिस्तान की विजेता बिम्बिसारा बालबोएवा से सिर्फ आधा अंक पीछे रही। महिला वर्ग में कजाकिस्तान की बिम्बिसारा बाला बालाबाबा ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि केनूरी हम्पे दूसरे स्थान पर रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा। कहता है रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट इट्स 75th फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी। हाल ही में किस संगठन ने 1 जनवरी को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये संगठन है आपका डीआरडीओ। कौन सा संगठन है, डीआरडीओ। ओके, आइए डीआरडीओ के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। डीआरडीओ की स्थापना दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने महानिर्देशक और डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम की अपाक्ष प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर एस वी कामत। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर एस वी कामत ने डीआरडीओ के बिरादरी को संबोधित किया। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है साथियों, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1958 को, 1 जनवरी 1958 को। और अगर आपको डीआरडीओ का स्थापना के बारे में विशेष जानना है तो आप लोग एक वेब सीरीज देख सकते हैं, उसका नाम क्या है, रॉकेट बॉय। रॉकेट बॉय जो कि सोनी लिव पर अवेलेबल है, और अभी आप क्या है शायद जियो सिनेमा पर भी आ गया, उसमें इसके बारे में डिटेल है। और मुख्यालय इसका कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है अभी, समीर वी कामत है। ओके, भारत में किस राज्य में के पशुओं के लिए आईवीएफ इकाई मोबाइल डिवाइस का शुभारंभ किया गया है। ये कहाँ किया गया है साथियों, आपका गुजरात में। कहाँ किया गया है, गुजरात के अंदर किया गया है ऐसा। ओके, कहता है पशुओं के लिए। और गुजरात की तटरेखा क्या है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है आपका, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। ये है आपका खंबात की खाड़ी, ये है आपका कच्छ की खाड़ी। ओके, ये सब। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है अभी, कौन पटेल है, भूपेश पटेल। ओके, पशुओं के लिए देश के पहले इन्वेंट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात के अमरेली में की गई है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मोबाइल आईवीएफ लैब का उद्घाटन किया है। ओके, इस यूनिट की मदद से अमरेली के पशुपालक को आईवीएफ तकनीक उपलब्ध कराने का काम शुरू किया गया है। ओके, कहता है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मौसमी के शहर, संतरे के शहर नागपुर में किया जा रहा है। ओके, और नागपुर के सांसद कौन है, तो नितिन गडकरी जी, जिनके बारे में आपको पिछले करंट अफेयर में डिटेल से बताया गया था। और ये आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। और अभी नरेंद्र मोदी वर्तमान में कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे क्वाड के शिखर सम्मेलन में भाग लेने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ द्वारा 3 से 7 जनवरी 2023 तक राष्ट्र संत टोकाडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 की थीम पहला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान की प्रौद्योगिकी है। तथा भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की स्थापना का मुख्य श्रेय 2 ब्रिटिश रसायनज्ञों प्रोफेसर जे.एल. सिमोनसेन और प्रोफेसर बी.एस. मैकमोहन को दिया जाता है। किसे, प्रोफेसर जी.एस. सिमोनसन और प्रोफेसर बी.एस. मैकमोहन को दिया जाता है। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की स्थापना कब हुई थी, 1914 में। और आपको पता है कि इसी समय जो है मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में भी खींची गई थी, जिसे चीन नहीं मानता है। तो इसीलिए, और यही मैकमोहन जो थे हमारे, यही भारत और चीन के बीच में सीमा खींचने में क्या थे, एक विशेष योगदान दिए थे। डेक्सा, इस खेल में टीमों के चयन का नया मानदंड पेश किया गया है, डेक्सा। तो डेक्सा देख रहे हैं, एकदम विराट कोहली जी सोए हुए हैं और ये सब क्रिकेटर दौड़ लगा रहा है। यो जो टेस्ट भी होता है क्रिकेट के लिए, तो ये किसके लिए है, क्रिकेट के लिए। और नया नया चीज अप्लाई करने के लिए इतना बजट सिर्फ और सिर्फ भारत में एक ही खेल अथॉरिटी के पास है, वो है आपका बीसीसीआई। बीसीसीआई आईसीसी से भी अमीर हो गया है। आईपीएल आप लोग रोज देखते ही होंगे क्या,
चेन्नई मुंबई किसके सपोर्टर हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। गुरुजी आप लोग किसके सपोर्टर हैं? क्या आप लोग आईपीएल देखते हैं? बीसीसीआई ने 1 जनवरी को खिलाड़ी के चयन मानदंड में एक बड़े बदलाव की घोषणा की है। नया चयन मानदंड क्या है? इस नियम में यो-यो टेस्ट वापस लाया गया है और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने के लिए अनिवार्य कर दिया। यो-यो टेस्ट खिलाड़ियों के सभी प्रारूप में भारतीय टीम के लिए चुने जाने से पहले एक डेक्सा लेना होगा। डेक्सा उभरते खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में चयन के योग्य होने के लिए पर्याप्त घरेलू सत्र खेलना होगा। इसी को क्या कहते हैं? डेक्सा। यो-यो टेस्ट क्या है? यो-यो टेस्ट एक एरोबिक सहन शक्ति फिटनेस टेस्ट है जिसमें बढ़ती गति पर 20 मीटर दूर रखे मार्करों के बीच दौड़ना पड़ता है। भारत के कप्तान के रूप में विराट कोहली के कार्यकाल के दौरान यह परीक्षण शुरू किया गया था और शुरुआत में पासिंग स्कोर 16.1 था जिसे बढ़ाकर 16.5 कर दिया गया है। अब यो-यो टेस्ट बेस्ट होता है, फिर भी जब फील्डिंग का बारी आता है तो केचवा छुटिए जाता है का। और 2011 के 13 के बाद तो भारत कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता है। तो भैया टेस्ट मत करो, आईसीसी ट्रॉफी जिताने का जुगाड़ लगाओ। इस बार वर्ल्ड कप कहाँ है? इंडिया में है। तो वर्ल्ड कप इस बार अगर नहीं जीते तो समझ जाओ डेक्सा पेक्सा रख ले रह जाएगा। आईपीएल खिला के सबको करोड़पति बना दिए हो तो काहे कोई प्राइज कोई कप जीतने का कोशिश करेगा? डेक्सा क्या है? डेक्सा और भारत के लोगों को क्या है? गरीब बना दिए और खिलाड़ियों को करोड़पति। सबसे 49 रुपया लगवाता है, सट्टा लगवाता है, जीतता तो कोई क्यों न है। टेक्सा को बोन डिसेटिस टेक्सा भी कहा जाता है। यह एक्सरे तकनीक है जिसका उपयोग हड्डियों की ताकत को मापने के लिए किया जाता है। टेक्सा इससे यह पता लगाया जा सकता है कि क्या परीक्षण करने वाले व्यक्ति के हड्डियों के टूटने या खोने का कोई खतरा है या किसी खिलाड़ी के शरीर के किसी हिस्से में फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। यह शरीर की संरचना को मापने और शरीर में वसा और मांसपेशियों को रिकॉर्ड करने में क्या करता है? मदद करता है टेक्सा। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? रिसेंटली इन विच स्टेट द इलेक्शन कमीशन हैज स्टार्टेड मिशन 929? दिस मिशन आर स्टार्टेड इन त्रिपुरा। ओके और त्रिपुरा में मानिक शाह की सरकार फिर से कौन बना है? बलदेव कहता है भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया है। यह अगले विधानसभा चुनाव में मतदाता मतदान के 92% तक बढ़ने के लक्ष्य के साथ पूरा त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक त्रिपुरा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं किया। ये कर दिया था, ये जनवरी का है, चुनाव हो भी गया, रिजल्ट भी आ गया क्या। और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है भारत के 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। ओके बांग्ला भाषी राज्य कौन है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के ही नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली जी बने हैं। आईसीआई के अनुसार इन यूथ में 2018 में विधानसभा चुनाव में 89% से कम मतदान हुआ था। इन बूथों को छोड़कर अन्य बूथों पर 91% से अधिक मतदान हुआ था। इसके कारण कुल मतदान प्रतिशत में कमी आई। 2018 में त्रिपुरा विधानसभा में मतदान प्रतिशत कितना था? 89.5% था। ओके तथा प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये आपको मोहम्मद इरफान अली की फोटो दिख रही है। तो मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है? गुयाना के। और आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरे प्यारे गुरुजी क्या कि जितने भी गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, इन सभी देशों में बिहारी मजदूर जो है बंधुआ मजदूरी करने गए थे और अब देखिए वो क्या है, वहां के एकदम मस्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन रहे हैं और भारत में अतिथि बनकर आ रहे हैं। देख रहे हैं कैसे मुस्कुरा रहा है, एकदम लग रहा है कि प्योर बिहारी ये है। नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? कमेंट में चिपकाइए कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक तो ये गुयाना है। आइए आपको मैप में गुयाना दिखा रहे हैं। ये जो भाग है ये पूरा का पूरा भाग यहाँ से ये सभी क्या कहलाता है? आपका लेटिन अमेरिका कहलाता है। ओके ओके और यहाँ जो है आपका ये गुयाना है और ये ब्राजील है। ये क्या है आपका? ये आपका ब्राजील है। और ब्राजील की सीमा मात्र 2 देशों के साथ नहीं लगती है साउथ अफ्रीकी महादेश अमेरिकी महादेश में। एक है आपका चिली जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है लगभग 8000 मीटर और दूसरा है आपका यहाँ पर इक्वाडोर और यहीं पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसका नाम क्या है? इंडीज। क्या नाम है? इंडीज। और यहीं पर विश्व के सबसे सूक्ष्म मरुस्थल स्थित है जिसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। दिस फैक्ट आर डिलीवर ओनली बाय सर्वेश क्लासेस के जी। ये फैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपको हम बता रहे हैं, इसलिए आप कहीं और देख लीजिए और उसके बाद इस चैनल को क्या कीजिए? लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा साथियों।
ओके, कहता है मोहम्मद इरफान अली गुयाना के 90वें राष्ट्रपति हैं जो 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, और ये कार्यक्रम कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था? इंदौर में हुआ था, ठीक ना। और भारतीय प्रवासी दिवस, और प्रवासी दिवस कब से मनाया जाता है? 2003-4 से मनाया जाता है। और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से अस्थायी तौर पर इंडिया आए थे। ओडिशा राज्य की किस पहल को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ये पहल क्या है आपका? जगह मिशन। क्या है? जगह मिशन। ओके, ओडिशा राज्य, आपको पता है ओडिशा जो है बिहार से 1936 में अलग हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा राज्य ने हाल ही में अपनी 5T पहला जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स क्या किया है? लॉन्च किया है। जगह मिशन ओडिशा में चलाया जा रहा एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है। स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम का मतलब यह है कि झुग्गी झोपड़ी बस्तियों को क्या किया जा रहा है? अपग्रेड किया जा रहा है। जगह मिशन इससे पूर्व 2019 में यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स जीत चुका है। साथ ही इस पहल को भारत भूस्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिल चुका है। ओके, और ओडिशा में यहाँ पर आपका क्या है? एक झील है जो भारत की सबसे बड़ी झील है, उस झील का क्या नाम है? चिल्का झील है। और उड़ीसा के इस तट को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट भी कहते हैं। ओके, चलिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। कहता है CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की है? अब पता नहीं क्यों बिहार में यह बेरोजगारी दर क्या है? अधिकतम नहीं है, तो बिहार मत मार दीजिएगा। अधिकतम बेरोजगारी दर है हरियाणा में। अब हरियाणा के लगभग अभी 150 लड़की यूपीएससी में यूपीएससी पास की। हरियाणा हर फील्ड में जनरल कंपटीशन के एग्जाम में दम बाजी मार रहा है, फिर भी जाने क्यों हरियाणा में ही बेरोजगारी दर ज्यादा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। ओके, हरियाणा तो दिल्ली से सटा हुआ राज्य है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी CMIE के एक अध्ययन के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 16 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पे पहुंच चुकी है। एक्चुअली में क्या है, हरियाणा के लोगों का क्रेज हो गया, अब भी जैसे बिहार के लोगों का क्रेज है सरकारी नौकरी, उसी तरह वहां भी हो गया है। इस वजह से क्या है, हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ रही है। राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में है 33.4%। इसके बाद राजस्थान है 28.5%, और फिर दिल्ली है 20.8%। भैया बिहार तो तीनों नंबर में नहीं आया, जबकि बिहार में बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि हर 2 में से 1 युवा क्या है? बेरोजगार है। 2019 से एसटेट सीटेट बीटेट पास करके फिर से बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, और बीपीएससी है कि उसके जो चेयरमैन है वो खाली ट्वीट दागते हैं कि बहुत जल्द हम लोग बहाली देने वाले हैं, और कहते हैं कि बहाली लेट हो जाए तो हो जाए, लेकिन एग्जाम लेट नहीं होगा। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड डिजिटल शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? ये कौन जीता है? ये आपका जीता है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन, करेरू हेम्पे भी, ये सभी शतरंज खेलते हैं। विश्वनाथन आनंद पहले व्यक्ति थे जो कौन सा पुरस्कार जीते थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। कार्लस मैक्सन जो है नॉर्वेजियन, कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। नॉर्वे स्कैंडिनेवियाई देश। ओके, नॉर्वेजियन ग्रांड मास्टर मैक्सन कार्लसन ने अलमाटी में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड विल्जर शतरंज चैंपियनशिप दोनों जीतकर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। उन्हें अपने करियर में तीसरी बार तीनों वैश्विक शतरंज चैंपियनशिप खिताब क्लासिकल रैपिड और विल्जर्स का कब्जा किया है। उनके अलावा किसी भी खिलाड़ी ने 2022 के समान वर्ष में रैपिड और विल्टर्स खिताब नहीं जीता है। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने? रिसेंटली हु हैज बिकम द फास्टर बॉलर ऑफ इंडिया भी बिकम उमरान मलिक। उमरान मलिक ने क्या किया है? सबसे तेज गेंद फेंका है, और उमरान मलिक भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। पेस सेंसेशन उमरान मलिक ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए। उन्होंने अनुभवी जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में स्पीड रडार पर 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद फेंकी। इससे पहले यह रिकॉर्ड बुमराह के पास था, जिन्होंने 153.5 दिन, तो बुमराह इस बार खेले भी नहीं, आईपीएल भी चोटिल है। और उमरान मलिक खेला था, कम ही मैच मिला, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में ये क्या थे? शामिल थे। ओके, कहता है रिसेंटली हु टुक ओवर द एडिशनल चार्ज एज डायरेक्टर जनरल बोर्ड सेक्रेटरी फोर्स बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स BSF
तो किसने लिया था? तो ये सुजाय लाल थॉलसेन। किसने? सुजाय लाल थॉलसेन ने ये पुरस्कार लिया है। सुजाय लाल थॉलसेन, ये सुजाय लाल थॉलसेन है। एकदम मुस्कुरा रहे हैं। आइए बीएसएफ के बारे में कुछ जानते हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजाय लाल थाउसेन ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। मौजूदा बीएसएफ डीजी पंकज कुमार सिंह पंकज कुमार सिंह 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए। सुजय लाल थाउसेन एमपी कैडर के 1988 बैच के क्या है? अधिकारी हैं। किस कैडर के? एमपी कैडर के। कौन से बैच के? 1988 बैच के अधिकारी हैं। और यह वह बीएसएफ के नियमित महानिदेशक की नियुक्ति तक, अगले आदेश तक बीएसएफ के महानिदेशक बने रहेंगे। बीएसएफ का स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ, मतलब मौत तक क्या करना है? मौत तक ड्यूटी करना है। ये क्या है? मोटो है बीएसएफ का साथियों। ओके, देख रहे हैं। हाल ही में रक्षा और बीएसएफ कहाँ बोर्ड ड्यूटी करता है? तो भारत और पाकिस्तान के सीमा पर, सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के सीमा पे और भारत और चीन के सीमा पर बोर्ड ड्यूटी करता है आईटीबीपी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? ये पुल का उद्घाटन किसने कहा किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। और इससे क्या हुआ? भारत चीन की सीमा तक पहुंचने में सक्षम हो गया है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नीफा था। और अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी बिंदु स्थित है, जिसे क्या कहते हैं? किबिथु, किबिथु, किबिथु। और ये आपका असम है। और असम जो है पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन सिक्किम के साथ नहीं करता है। ओके, रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के सियोम पुल का उद्घाटन किया है। सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर बना अत्याधुनिक 100 मीटर लंबा क्लास 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर सियोम पुल है। अंगल सिंक्योन रोड पर सियोल पुल वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है। किसके पास? एलओसी के पास है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सियांग जिले तुतिंग और इंकियोंग क्षेत्र में सेना के वाहनों और हथियारों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में दिसंबर 2022 तक पूरी होने की उम्मीद है? ये कहां तक होगा? कोलकाता में। कहां होगा? कोलकाता में अंडर वाटर। हुगली से लेकर कहां तक चलेगा? आपका कोलकाता तक चलेगा। और गंगा नदी के नीचे, हुगली नदी के नीचे देख रहे हैं फोटो, अगरा नदी के नीचे एकदम मेट्रो चलेगा। कितना वाह वाह एकदम। इस सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो कहाँ चलाया गया है? तो होक्काइडो द्वीप से होंशु द्वीप को जोड़ने के लिए जापान में चलाया गया था। ठीक ना साथियों? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू होगी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 में पूरा होने की क्या है? उम्मीद है। मेट्रो लाइन कोलकाता होते हुए साल्ट लेक को हुगली के नीचे एक खंड के साथ हावड़ा को जोड़ेगी। कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? यह हाइड्रोजन संचालित है। कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। और दूसरा देश कौन बना है? ट्रायल कर लिया अपना भारत। लेकिन सबसे पहले कौन चलाया हाइड्रोजन संचालित देश? तो सबसे पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाया था जर्मनी। ओके, कहता है ये देखिए आपका चीन है, बिटकॉइन खाने वाला चीन, कोरोना फैलाने वाला चीन, क्या फालतुआ चीन, सब कुछ खा लेता है चीनी सब। नाक देखते हैं चीन का, और आंख आंख तो लगता है जैसे चीन का क्या हो? केराव का दाना हो है। और ये जो चीन का भाग है अक्साई चीन, इस पर कब्जा कर लिया है चाइना वालों ने 1962 के युद्ध के दौरान। इस भाग को हम लोग को क्या लाना है? चीन से वापस लाना। और ये भाग इसको दहेज में दे दिया है कौन? इसका बेटा चिल्का, इसकी पत्नी कौन है? इसकी पत्नी पाकिस्तान। समझ गए? इसको ये सब हमको वापस लाना है। और यहीं पर क्या है? आपका एलओसी है। और यहीं पर तवांग में वो घुस गया है चीन, तवांग में। तो अपना लोग थूर दिए थे उसको। ये तिब्बत है, तिब्बत के दलाई लामा को भगा दिया है और तिब्बत पे कब्जा कर लिया चीनी। भारत को करना चाहिए तिब्बत के लोगों को उसका के आतंकवाद फैला देना चाहिए चीन में। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेन को, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य देख लीजिए, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अब सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ओके, कहता है चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश और दुनिया का दूसरा देश बन गया। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन है आपका? तो पहला देश है आपका जर्मनी। ओके, अलाफ सोल्ज अभी वर्तमान में क्या है? जर्मनी के चांसलर है। चीनी कंपनी
आरसी कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जिसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे है और यह बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक चल सकता है। तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके नाम पर गोवा में मोपा हवाई अड्डे के नामकरण को मंजूरी दी है? मोपा, आपको याद होंगे ये हमारे तस्वीर जो दिख रहा है, मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर जो कि सेना का अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे, वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे और भारत के रक्षा मंत्री थे, ठीक ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मनोहर पर्रिकर की स्मृति में मोपा स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा करने के मंजूरी दे दी है। गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा में नदी बहती है मांडवी और गोवा सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य है भारत का। ओके, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन ओडिशा के में किया गया है, भुवनेश्वर में, और इसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। और आपको पता है ओडिशा सरकार ने हॉकी को गोद ले लिया है और हॉकी आज जहां भी पहुंचा इसमें पूरा का पूरा योगदान किसका? ओडिशा के सरकार का। ओडिशा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा के राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़े समर्पित हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम 15 महीने में 260 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है और इसमें 2000 से अधिक दर्शकों की मेजबानी करने की क्षमता है। इस स्टेडियम में भारत में होने जा रहे पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा और किया भी गया और इस आयोजन में जर्मनी जीत कर गया भी, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? वाराणसी से कहां तक? डिब्रूगढ़। क्रूज गंगा विलास आपको पता ही होगा, बिहार से भी गुजरा था, पटना में भी रुका था। यह है आपका क्रूज गंगा विलास, ठीक है ना। गंगा नदी में इस पे क्या था? पर्यटन की सुविधा थी। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी 2023 को दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का शुभारंभ करेंगे, जो 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी, असम से डिब्रूगढ़ तथा बांग्लादेश के माध्यम यात्रा करेगी। यह दुनिया में एकल नदी जहाज द्वारा सबसे बड़ा एकल नदी यात्रा होगी। क्रूज, जिसे गंगा विलास क्रूज नाम दिया गया है, 50 दिनों में गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर सहित 27 नदी प्रणालियों के साथ 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ओके, ये था आपका आज का 20 नंबर सवाल। इस तरह आपका 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर का सवाल समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है? हिंदी का सवाल अगर करना है तो आप लोग हिंदी के सवाल के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों से लेते हैं विदा, जल्द ही मिलेंगे। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी का सवाल है, जैसे किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, आपको ये सारा कुछ करा दिया गया है। कहाँ? क्वेश्चन आंसर आपको थ्योरी करा दिया गया है। क्वेश्चन 1 2 देख लेते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? तालु से कौन बोला जाता है? ए बोलने वक्त आपका हाथ कहाँ सटता है? तालु में सटता है। ओके, इस सबों को याद, और ऐसे दमदार क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, नहीं तो ये बुक खरीद लीजिए। चलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, और क्या करना है? खूब 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 मेहनत करना है, दबा के मेहनत करना है। और सर्वेश सर का जो वीडियो है, आपका चैनल है, उस सभी चैनल को क्या कर देना? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है साथियों। ओके, चलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। वंदे मातरम।